गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ देखिए, अभी हम एक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें वेन डायग्राम जो है आपका वेन आरेख, उसकी हम तीसरी क्लास आज यहाँ पर करेंगे। और देखिए, फर्स्ट वाली जो क्लास थी उसमें हमने जिन प्रश्नों को किया था वो सभी वो प्रश्न थे जो सबसे बेसिकली इसके जो प्रश्न होते हैं, बेसिक प्रश्न होते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। और इसके बाद हमने कुछ और अन्य टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस को कर रखा था। तो इसमें जो 3 क्लासेस रहेंगी, तीनों में से कोई भी पैटर्न आपके एग्जाम में आ सकता है। और लेकिन अब तक यहाँ पर जो अभी 2019-20 में जो एग्ज़ाम हुए हैं या 18 लास्ट में हुए हैं, UPSSC ने जो कंडक्ट कराए हैं, उन सभी एग्जाम का अगर हम बात करें तो ये थर्ड वाला जो टाइप आज मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, यहाँ से हर हालत में प्रश्न आता है। UPSSC के द्वारा कराए गए एक एग्जाम जूनियर असिस्टेंट में इस साल 4 जनवरी 2020 में ही उसका एग्जाम हुआ था। तो यहाँ से इस चैप्टर से, बल्कि आज की क्लास से 3 से 4 प्रश्न वहाँ पर देखे गए थे। तो इन सभी प्रश्नों को अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है UPSSC के थ्रू जो हो रहा है आपका फॉरेस्ट गार्ड का और या फिर जेल पुलिस का, तो वहाँ पर भी इन तीनों क्लासेस में से कम 2 प्रश्न जरूर आएंगे। और हो सकता है कि ये जो आपकी आज की क्लास है इसी में से आ जाए, लेकिन पिछली वाली जो क्लासेस निकल चुकी हैं आपकी, अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को भी जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और देखिए, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो हमारे चैनल पर नया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए। ठीक है, जिससे कि आपको सारी वीडियोस टाइम से मिलती रहे, सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए, यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर आपको समझाऊंगा और आपको हर हालत में ये समझ में भी आएगा। हालांकि प्रश्न भी बहुत ज़्यादा सिंपल है जो यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न भी अक्सर आते हैं, देखे जाते हैं। तो थोड़ा सा हम बड़े लेवल को भी अगले प्रश्नों में उठाएंगे, जहाँ पर एक सवाल से 3 या 4 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कुछ इस तरह के सवाल भी रहेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो क्या दिया है, 50 छात्रों की एक कक्षा में 25 छात्र हॉकी खेलते हैं। मतलब 50 छात्रों की एक कक्षा है, उसमें से 25 छात्र हॉकी खेलते हैं। साथ ही साथ ये बताया है कि 30 छात्र उनमें से फुटबॉल खेलते हैं। कुछ ऐसा लग रहा है गड़बड़ है। क्या गड़बड़ लग रहा है? 50 छात्र हैं और 50 में से 25 छात्र हॉकी भी खेल रहे हैं, 30 छात्र फुटबॉल भी खेल रहे हैं, जबकि 30 और 25 मिला के तो 55 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो कोई यही सोचेगा पता नहीं इसमें ऐसा क्या दे रखा है। टोटल 50 छात्र हैं और उन 50 छात्रों में से 25 हॉकी भी खेल रहे हैं, 30 फुटबॉल भी खेल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये 55 हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रश्न अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैं अभी आगे और पढ़ता हूं। और ये भी कहा है कि उनमें से 8 छात्र कोई खेल नहीं खेलते। तो ये और भी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये तो 60 से ऊपर संख्या हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पर हमें जो बात दी गई है उसका मतलब क्या है। जैसे उन्होंने कह दिया कि 25 छात्र हॉकी खेलते हैं और 30 छात्र फुटबॉल खेलते हैं। इसका मतलब है कि जो 25 छात्र हॉकी खेलते हैं उन्हीं में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो फुटबॉल खेलते होंगे। मतलब कुछ तो कॉमन जरूर होंगे। ठीक है, और यही पूछा गया है कि बताइए हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल खेलने वाले लोगों की संख्या बताइए। देखो, मैं बहुत सिंपल, देखिए इससे पहले भी जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस हुई हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, उन्होंने इस प्रश्न को कई बार उन्होंने सुना होगा। मेरा जो समझाने का अंदाज है इस प्रश्न के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे सामने 40 लोग बैठे हुए हैं और अगर मैं पूछूँ इन 40 में से कि आप में से ऐसा कौन है जो लड्डू खाएगा। ठीक है, तो जवाब मिलता है, मान लीजिए हाथ खड़ा कर दिया 30 लोगों ने, 40 में से 30 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। देखिए टोटल कितने हैं, 40 हैं, और उन 40 में से लड्डू खाने वाले कितने लोग हैं, 30 लोग। इसके बाद मैंने पूछा चलिए ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए, और इसके बाद अब मुझे ये बताइए कि आप में से समोसे कौन कौन खाएगा। और सपोज कीजिए फिर से एक बार 35 हैंड खड़े हो जाते हैं, किसके लिए, समोसे के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ चालाक बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लड्डू के टाइम पे भी हाथ खड़ा कर दिया और समोसे के टाइम पे भी हाथ खड़ा कर दिया। इट मीन्स यहाँ पर 65 लोग ऐसे हो गए जो कुछ ना कुछ खाना चाहते हैं, जिनमें से, जबकि टोटल लोग कितने हैं हमारे पास, 40। तो आप क्या करेंगे, इस 65 में से इस 40 को आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 25। इसका मतलब होगा 25 लोग ऐसे रहे जिन्होंने समोसे के लिए भी हाथ खड़ा कर दिया और लड्डू के लिए भी हाथ खड़ा कर दिया। लेकिन इतना आसान नहीं है, अभी एक कंडीशन इन्हें और बतानी पड़ेगी कि 40 में से हर एक
कुछ ना कुछ तो जरूर खाएगा। जब तक ये कंडीशन ये नहीं बताएंगे तब तक ये बात नहीं बनेगी। ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट में वो ये कह दे कि इन 40 में से 3 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खाना चाहते, तो प्रश्न जो है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। तो ठीक है, आप पैटर्न समझ गए होंगे यहां पर कि मैं क्या बताने वाला हूं। पैटर्न जो है वो ये है, मेनली मुझे इस बात को बताने का मकसद सिर्फ एक था कि जितने भी बच्चे हैं उनमें से कुछ लोग लड्डू और कुछ लोग समोसे खाने वाले हैं, मतलब इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लड्डू और समोसा दोनों खाएंगे। बस ये बात आपको समझानी थी और आप इस बात को उम्मीद है समझ गए होंगे। तो यहां से देखिए, अब हम सीधा प्रश्न की बात करेंगे। देखिए प्रश्न में क्या दिया है, 50 छात्रों की कक्षा में 25 छात्र हॉकी खेलते हैं। तो इसको आप इस तरह से बना सकते हो, टोटल कितने लोग हैं 50। अब देखिए उनमें से एक बात और दी हुई है कि 8 छात्र कोई भी खेल नहीं खेलते, तो आप ये कह सकते हो हमें सिर्फ 42 लोगों का, 42 बच्चों का ही हिसाब देखना है, क्योंकि 50 में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले 8 हैं। इसका मतलब 50 में से अगर 8 लोग एक भी खेल नहीं खेलते, तो जो भी तथ्य यहां पर सामने दिए गए हैं, जो भी लॉजिक यहां पर दिया गया है, वो सिर्फ 42 को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, क्योंकि 8 लोग तो ऐसे हैं जो मतलब खेलते ही नहीं है, तो वो डीएक्टिव हो गए। हमारे इस प्रोसेस से जो सवाल है उससे डीएक्टिवेट हो गए, वो हमें उनसे मतलब ही नहीं है। हमें तो सिर्फ 42 बच्चों में ही बंटवारा करना है, कौन कौन सा खेल खेलता है, कितने लोग दोनों खेलते हैं, कितने लोग सिंगल खेलते हैं। तो देखिए यहां पर अब 2 खेलों की बात की गई है, तो हम इस तरह से इसको बना लेंगे। एक तरफ फुटबॉल हो गया और एक तरफ हो जाएगा आपका हॉकी। ठीक है, अब देखिए उन्होंने क्या बोला था कि 25 छात्र हॉकी खेलते हैं और 30 छात्र फुटबॉल। देखिए एक बात आपको मैं पक्का बता दूं, ये जो प्रोसेस जो होते हैं हमारे समझाने के, आपको ये भी नहीं करना है। ये तो कभी आप जो बड़ा सवाल हो जाता है जहां पर 3-3 या 4-4 चीजें दे रखी होती हैं, तो ऐसे प्रश्न में आपको ये फिगर बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको नहीं बनाने पड़ेंगे। आप इसको ओरल कर सकते हैं और ये सारे ही प्रश्न ऐसे हैं जो ओरल होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 25 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें हॉकी खेलनी है और 30 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं। तो 25 + 30 बराबर कितना हो गया, 55 हो गया। लेकिन वास्तव में खेलने वाले लोग हैं कितने जो कोई ना कोई खेल खेलेंगे? तो कोई ना कोई खेल खेलने वाले सिर्फ 42 लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ 13 बंदे इसमें से ऐसे हो गए जो कि दोनों खेल खेलते हैं। तो ये प्रश्न आपका यहाँ पर खत्म हो गया और आंसर आपका आपके सामने है 13। ठीक है, एक बार दोबारा से इस बात को समझ लीजिए। 50 छात्रों में से 25 ने हॉकी खेला, 30 ने फुटबॉल खेला। 25 और 30 55 लोग हो गए जिन्होंने कुछ ना कुछ खेला। जबकि वास्तव में लोग कितने हैं तो पता चलेगा कि 42 लोग हैं, क्योंकि 50 में से 8 लोग तो ऐसे हैं जो कुछ खेलते ही नहीं है। तो 42 लोग, यानी कि 42 लोग हैं, जबकि खेल खेलने वालों की जो संख्या है वो 55 पहुंच रही है। इसका मतलब ये 13 बच्चे कहां से आए? 42 में 13 जोड़ेंगे तब 55 आएगा। तो ये 13 बच्चे कहां से आए? 13 बच्चे वो हो गए जो फुटबॉल और हॉकी दोनों के टाइम पे हाथ खड़ा कर दिया। ये वही हैं जो समोसे और लड्डू खाने वाले थे। ठीक है, तो इसके बाद अब दूसरा जो हमारा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है किसी कक्षा की 14 नोटबुक। देखिए कोई कक्षा थी, उस कक्षा में कुछ बच्चे रहे होंगे, उनकी कुछ नोटबुक्स होंगी। उनमें से बताया गया है कि कौन सी नोटबुक किस तरह के कलर से चेक की गई थी। तो इन्होंने देखिए बताया है कि किसी कक्षा की 14 नोटबुक इंक पेन से जांची गई। कितनी? 14 ऐसी थी जो इंक पेन से जांची गई, जबकि 22 नोटबुक जो थी वो रंगीन पेन से जांची गई। तो इस तरह से कितनी पेन टोटल जो कॉपियां हैं कितनी जांची गई हैं? मतलब कहने का ये है 14 नोटबुक ऐसी हो गई जो इंक पेन से जांची गई और 22 ऐसी हो गई जो रंगीन पेंसिल से जांची गई थी। तो इस तरह से 14 और 22 टोटल 36 कॉपियां चेक की गई हैं, जांची गई हैं। आगे कहा जा रहा है यदि 4 नोटबुक ऐसी हो जो दोनों प्रकार से जांची गई हो। 4 नोटबुक ऐसी हो जो दोनों से जांची गई हो। कहने का मतलब ये हो गया इन्हीं में से, इन्हीं 14 और 22 में से 4 ऐसी हैं जो कॉमन है, जो इसमें भी गिनी जा रही हैं और इसमें भी गिनी जा रही हैं। तो उन 4 को आप यहां से माइनस कर दो तो आपकी 32 कॉपियां थी, यानी कि पूरी क्लास में सिर्फ 32 बच्चे थे, 32 बच्चों की नोटबुक्स थी। अब इस चीज को आप उल्टे तरीके से समझिए। क्लास में कितने बच्चे थे? 32। क्लास में कितनी कॉपियां थी? 32। उन 32 में से 14 बच्चों की कॉपी जो थी जिसमें किसका यूज किया गया था?
इंक पेन का यूज किया गया था और 22 बच्चों की कॉपी जांचने के लिए रंगीन पेंसिल का यूज किया गया। अब इन्हीं में से 4 कॉपियां ऐसी रही होंगी जिसमें रंगीन पेन भी यूज किया गया, मतलब रंगीन पेंसिल भी यूज की गई और इंक पेन भी यूज किया गया। ठीक है, तो उन 4 में आप इधर भी गिनोगे क्योंकि उस पर रंगीन पेन का इस्तेमाल किया गया है और इंक पेन का भी इस्तेमाल किया गया है, तो आपको दोनों साइड में गिननी है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों टाइप की जो पेंसिल्स हैं, दोनों टाइप की जो जांची गई हैं उनकी संख्या 36 थी और उस 36 में से जो कॉमन है उन कॉमन को हमने यहां से माइनस कर दिया। इस तरह से हमारा आंसर यहां से कितना आ गया, 32। अब देखिए थर्ड नंबर है, दिए गए आंकड़े के आधार पर बताओ। ये देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है जो सामने लिखा हुआ है, लेकिन आया हुआ प्रश्न था इसलिए मैंने ले लिया यहां पर। दिए गए आंकड़े के आधार पर बताइए कि हिंदी, तेलुगु तथा अंग्रेजी तीनों भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहां पर ये जो घेरा है ये तेलुगु को दर्शाता है, ये वाला घेरा हिंदी को दर्शाता है और ये वाला जो घेरा है वो अंग्रेजी को दर्शाता है। आपसे पूछा ये गया है तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषा बोलने वालों की जो संख्या है वो कितनी है। तो देखिए तीनों घेरे में, तीनों सर्कल में आने वाली संख्या कितनी है, तो वो हमेशा बीच में लिखी होती है और आपका आंसर यहां से हो जाएगा 9। ठीक है, अगर उसने ये पूछ लिया होता कि ऐसे बच्चों की संख्या बताइए जो हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन कोई मतलब तेलुगु नहीं, कहने का मतलब ऐसे लोगों की संख्या बताइए जो हिंदी और अंग्रेजी तो बोलते हैं लेकिन कौन सा नहीं, तेलुगु नहीं। तो देखिए हिंदी और अंग्रेजी का जो एरिया है वो ये हो जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी का ये एरिया है जिसमें तेलुगु नहीं। इसका मतलब इन 9 को आप अलग हटा दोगे तो 19 लोग ऐसे हो जाएंगे जो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के बीच में आते हैं लेकिन तेलुगु के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, तो ये प्रश्न अभी यहीं तक रहेंगे, इसके बाद मैं अगले प्रश्नों को यहां पर ले लेता हूं। ये देखिए उन 3 प्रश्नों के बाद हमने और अगला एक प्रश्न लिया है, जिस एक प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया पेपर में तो ये कम से कम आपको 3 प्रश्न यानी कि 6 नंबर देगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए सवाल को पढ़ लेते हैं पहले। एक कक्षा के 200 बच्चों को उनके पसंद के स्नैक्स के बारे में बताने को कहा गया कि वो क्या क्या पसंद करते हैं। तो इनमें से देखिए 12 बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने बताया कि वे कुकीज और आइसक्रीम पसंद करते हैं लेकिन कपकेक्स पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए इससे पहले यहाँ पर समझ लें कि ये फिगर एक दे रखा है, सिर्फ इतना ही फिगर जो है आपको गिवन रहेगा, ये दे रखा होगा। इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई आपको करना पड़ेगा अपने आंसर्स लाने के लिए, थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा। तो ये एक प्रश्न जो लिखा है आपके सामने पूरा जो दिखाई दे रहा है, ये एक प्रश्न है जिसमें ये इंस्ट्रक्शन हो गए, ये उसकी फिगर हो गई और ये 3 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं जिनके ऑप्शन मैंने यहाँ पर मेंशन किए गए हैं मेरे द्वारा। चलिए ठीक है, तो इसमें अब देखिए जो पहली बात इन्होंने बोली है हम उसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। कुकीज और आइसक्रीम दोनों पसंद करते हैं लेकिन कपकेक्स नहीं। तो ये देखिए कुकीज है और ये आइसक्रीम, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो 12 बच्चे हैं। 12 बच्चे ऐसे हैं जो आइसक्रीम और कुकीज दोनों पसंद करते हैं लेकिन कपकेक्स नहीं। मतलब ये जो 12 बच्चे हैं इनमें से एक भी कपकेक्स यानी इस वाले घेरे में नहीं आएगा। ये 12 बच्चे केवल वो हैं जो सिर्फ आइसक्रीम और कुकीज के दोनों के बीच में आएंगे, जो इन दोनों को ही पसंद करते हैं। इसके बाद देखिए हम अगला पढ़ेंगे यहां से। 6 बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने बताया कि वह आइसक्रीम और कपकेक्स को तो पसंद करते हैं, मतलब आइसक्रीम और कपकेक्स को पसंद करते हैं लेकिन वो कुकीज को नहीं। मतलब ये 6 स्टूडेंट जो रहेंगे वो सिर्फ यहां पर इस एरिया में रहेंगे जो आइसक्रीम और कपकेक्स को, केवल आइसक्रीम और कपकेक्स को ओवरलैप करता है, ना कि कुकीज को। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए अगली बात हम फिर से पढ़ लेते हैं। और 8 बच्चे ऐसे रहे जो कपकेक्स और कुकीज को पसंद करते हैं लेकिन आइसक्रीम को नहीं, तो यहां से ये अलग रहेगा। अब देखिए इसके बाद इन्होंने अभी एक मिडिल वाला जो हिस्सा है, इस तरह के प्रश्न हमने आपको बता दिए थे, पीछे भी हो चुका है ऐसा प्रश्न। तो मिडिल वाला जो हिस्सा है वो अभी हमारे पास यहाँ पर नहीं है। और डेफिनेट जब एक प्रश्न में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में एक प्रश्न तो ऐसा जरूर पूछा जाएगा जो इन तीनों में कॉमन पूछा जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ से आप देखिए
अभी पूरा प्रश्न पढ़ लेते हैं अगर कुछ बचा है तो। देखिए उन्होंने एक बात और इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोल दी है कि 3 बच्चों ने बताया कि वो आइसक्रीम, कुकीज और कपकेक्स में से कुछ भी पसंद नहीं करते, इसके अलावा कुछ भी करते होंगे। लेकिन 3 बच्चों ने बताया कि वे इनमें से, मतलब ये जो 3 चीजों की यहां पर बात की गई है, आइसक्रीम और कुकीज और कपकेक्स, इन तीनों में से कुछ भी पसंद नहीं करते। तो समझ लीजिए कि अगर 3 बच्चे, 200 बच्चों में से अगर 3 बच्चे कुछ भी पसंद नहीं करते, इसका मतलब ये सारा जो ब्यौरा है वो 197 बच्चों का है यहां पर, क्योंकि 200 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं या 3 बच्चे ऐसे हैं, 3 स्टूडेंट्स की बात हो रही है क्योंकि ये कक्षा है, तो 3 छात्र ऐसे हैं इसमें जो कुछ भी पसंद नहीं करते इन तीनों चीजों में से। तो देखिए 197 का अगर ये आंकड़ा है तो जरा हम इसको देख लेते हैं। अब देखिए अगर हम यहां पर जोड़ने की कोशिश करें तो 50 और 75, मतलब 50 आइसक्रीम वाले, 75 कुकीज वाले और 40 कपकेक्स वाले, अगर इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो ये केवल आइसक्रीम वाले 50 हैं, केवल कुकीज वाले 75 हैं, 40 हैं केवल कपकेक्स पसंद करने वाले। तो ये देखिए इन तीनों को अगर हमने जोड़ा तो 50 और 75 हुआ 125, 125 और 40 165 हो गया, 165 हुआ आपका केवल एक को पसंद करने वाले। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाता आपसे कि ऐसे छात्रों की संख्या बताइए जो कोई ना कोई सिर्फ एक चीज को पसंद करते हैं, मतलब या तो केवल आइसक्रीम को या कपकेक्स को या फिर कुकीज को, तो मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर ये पूछ लिया जाता कि केवल एक चीज को पसंद करते हैं तो आपका आंसर हो जाता 165। दैट्स इट। आगे अब इसके बाद देखिए हम देखेंगे यहां पर जो आगे की बात है कि अब देखिए 12 जो है यहां पर वो जोड़ने पड़ेंगे आपको कुकीज और आइसक्रीम वाले। तो 165 में 12, 8 और 6, 12, 8, 6 कितना हो गया? 26 हो गया। तो इसको जब हम यहां पर ऐड करेंगे तो ये फाइनली आपका 191 रहेगा। मतलब हम 191 लोगों का ब्यौरा ले चुके हैं, जिनमें से 165 ऐसे हैं जो सिंगल किसी भी एक स्नैक्स को पसंद करते हैं और 26 ऐसे हैं जो 2-2 स्नैक्स को पसंद करते हैं। तो इसके बाद अब देखिए 197 में से 191 का ब्यौरा हो चुका है, तो कितने लोग और बचे हैं? 6 लोग और बचे हैं जो इसके मिडिल पार्ट में आएंगे, यानी कि वो ऐसे लोग हैं जो इन तीनों को पसंद करते हैं। और देखिए यहां से क्या रहेगा, यहां पर देखिए अब प्रश्न जो पूछे गए हैं उनके जवाब हम दे देते हैं। कितने बच्चों ने यथार्थता दोनों 2-2 स्नैक्स पसंद किए? तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 स्नैक्स पसंद किए? तो 2 स्नैक्स वाले 12, 8 और 6 सबको जोड़ दीजिए, 26 आपका आंसर हो गया। जो भी प्रश्न था समझा दिया मैंने, अब इसके बाद तो कुछ इसमें पूछा ही नहीं जाएगा। कितने प्रतिशत बच्चों ने 3 स्नैक्स पसंद किए? अब देखिए परसेंटेज निकालना आपको आता है और नहीं आता है तो समझ लीजिए कितने बच्चों ने तीनों स्नैक्स, तो देखिए तीनों स्नैक्स को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या क्या रही? 6, जबकि टोटल बच्चे कितने हैं? 200 इंटू 100। ये देखिए ऐसे हम परसेंटेज को निकाल लेते हैं, जिसमें हमें क्या करना होता है, टोटल संख्या जो भी जितने लोगों ने 3 चीजों को पसंद किया है तो उनकी संख्या, और अपॉन में आ जाती है टोटल संख्या। मतलब ये 6 बच्चे जो हैं वो कितने बच्चों में से हैं? तो आपका जवाब रहेगा कि 200 में से 6 बच्चे हैं। तो 6 बच्चे हैं, 200 में से इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज यहां से निकल आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 तिया 6, तो इसका 3% आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आखिरी प्रश्न है जिसका आंसर भी हम पहले ही दे चुके हैं। कितने बच्चों ने सभी तीनों स्नैक्स को पसंद किया है? तो तीनों स्नैक्स को पसंद करने वाले बच्चों की जो संख्या है यहां पर कितनी है? 6 है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब किसी भी टाइप का ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। मैं और अगले प्रश्न को ले लेता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर अगले और प्रश्नों को ले लिया गया है जो कि इस वीडियो के आखिरी प्रश्न रहेंगे, और यहाँ से आपको, मुझे उम्मीद है कि इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे करना आ जाएंगे। और अगर किसी को दिक्कत रहती है तो मुझे आप बता दीजिए, कभी भी आप लोग जब पूछेंगे कभी तो बता दिया जाएगा, मिसलेनियस क्लास में बता दिया जाएगा, और जैसे भी होगा। लेकिन प्रॉब्लम रहती है तो, और करके देखेंगे तो प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि इस समय कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू मुझसे पूछ लेते हैं और उनके जवाब मैं दे देता हूँ। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की संख्या अभी ऐसी नहीं है जिनको प्रॉब्लम आ रही है। तो सीधी सी बात है कि कम ही लोग ऐसे हैं जो इन क्लासेस को ठीक से सीरियसली ले रहे हैं और इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इसका आज का जो अभी का पहला प्रश्न है जो हमने अभी इनमें लिया है, उनमें से देखिए दिया गया है कि किसी ट्रैवल एजेंसी ने 100 लोगों का सर्वेक्षण किया।
ये देखिए, किसी ट्रैवल एजेंसी ने 100 लोगों का सर्वेक्षण किया ताकि यह पता लग सके कि उनमें से कितने लोग मुंबई और दिल्ली शहर गए थे। ठीक है, आजकल तो सबसे ज़्यादा ये देखा जा रहा है कि कितने लोग मुंबई और दिल्ली से आए हैं। ठीक है, तो किसी ट्रैवल एजेंसी ने 100 लोगों का सर्वेक्षण किया और ये पता लगाना है कि कितने लोग मुंबई और दिल्ली शहर गए थे। 31 लोग मुंबई आए, यहाँ पर दिया है कि 31 लोग ऐसे रहे जो मुंबई आए, जबकि 26 लोग ऐसे रहे जो दिल्ली के लिए। तो 26 और 31 अगर हम देखें तो कितने हुए, 26 और 31 को दोनों को जोड़ दीजिए, 57 लोग ऐसे हो गए जो दिल्ली और मुंबई में से किसी न किसी शहर में गए थे। 12 लोग ऐसे हैं जो दिल्ली और मुंबई दोनों शहरों में गए थे। 12 लोग ऐसे हैं जो दिल्ली मुंबई दोनों। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न हुआ जो हमने स्टार्टिंग के 2-3 प्रश्न लिए थे, बल्कि स्टार्टिंग का जो पहला प्रश्न लिया था हमने आज की क्लास का, उसके जैसा प्रश्न है। बस यहाँ पर थ्योरी दे रखी है, थोड़ा घुमाने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जिसमें आप लोग घूमें। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखिए 57 लोग ऐसे रहे जो दिल्ली मुंबई दोनों जगह गए थे। कितने लोग, 57, और 12 लोग ऐसे हैं जो दोनों शहर गए। इसका मतलब इन्हीं 57 में से वो 12 लोग होंगे जो दोनों साइड में काउंट किए जा रहे हैं। ठीक है, सपोज कीजिए हम यहाँ पर 3 लोग हैं, ये देखिए ये 3 लोग हैं, और पूछा जाए कि भाई ये बताइए कि अभी 1 महीने के अंदर आप में से कौन कौन ऐसा है जो दिल्ली गया था। तो इसने जवाब दिया कि मैं गया था, और इसने कहा भी मैं भी घूम के आया हूँ अभी दिल्ली। और पूछा जाए कि आप में से ऐसे लोग कितने हैं जो अभी 1 महीने के अंदर मुंबई भी गए थे, तो मान लीजिए एक इसने भी कहा और इसने भी कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम दिल्ली गए मुंबई गए, जबकि लोग कितने हैं, 3। तो कहने का मतलब ये हुआ जब 4 है तो 4 में से 3 घटाएंगे तो एक व्यक्ति ऐसा जरूर है जो कि दोनों जगह गया था। तो वही कंडीशन यहाँ पर है। 31 और 26 लोगों को जब हमने देखा तो ये 57 हुआ, लेकिन इन्हीं 57 में से 12 लोग ऐसे रहे। कितने लोग रहे, इन्हीं 57 में से 12 लोग ऐसे रहे हैं जो दिल्ली मुंबई दोनों शहर गए। तो 57 में से आप 12 को माइनस कर दीजिए, यहां से आपको पता चल जाएगा कि 45 लोग ऐसे थे जो दूसरे शहर में गए थे, मतलब दिल्ली और मुंबई में गए थे। तो अगर 100 लोगों में से दिल्ली मुंबई में जाने वालों की लोगों की जो संख्या है अगर वो 45 है, तो किसी भी शहर में उन लोगों की संख्या बताइए जो ना तो दिल्ली गए ना ही मुंबई गए, मतलब ऐसे लोगों की संख्या। तो 100 में से 45 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा यहाँ से 55 आ जाएगा। हालांकि मैं इसे लिख के बता देता हूँ, तो आपका आंसर तो फिलहाल ये आ चुका है। तो आप इसको कैसे करेंगे, 31 लोग ऐसे रहे जो मुंबई गए, 26 लोग ऐसे रहे जो दिल्ली गए, और 12 लोग ऐसे रहे जो दोनों शहरों में गए थे। तो इन्हीं दोनों में से कॉमन जो 12 होंगे उनको हम माइनस करेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि 45 लोग ऐसे रहे जो या तो दिल्ली गए या फिर मुंबई गए। अब 100 लोगों में से अगर 45 लोग दिल्ली या मुंबई गए थे तो कितने लोग ऐसे रहे जो ना दिल्ली गए ना मुंबई गए। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से 45। और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। ऐसा प्रश्न आपको देखिए मैं याद दिलाता हूँ, आपने ऐसा प्रश्न एक जगह और पढ़ा हुआ है, आपने परसेंटेज में पढ़ा हुआ है, जिसमें एक प्रश्न बनता है कि किसी कक्षा में 80% छात्र गणित में फेल हुए, 90% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 93% छात्र दोनों में फेल हुए या पास हुए। इस तरह का एक सवाल होता है और ये सेम वही प्रश्न है, परसेंटेज वाला ही ये प्रश्न है, बस यहाँ पर लैंग्वेज अलग है। वो मैथमेटिक्स में था, यहाँ रीजनिंग में है। प्रश्न में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है हमारा 100 अभ्यर्थियों वाला, इसको भी एक बार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 100 अभ्यर्थी हैं, 100 लोग हैं जिनका सर्वेक्षण होना था कि उनको आइसक्रीम फ्लेवर, आइसक्रीम में जो फ्लेवर्स होते हैं उनमें से कौन सा फ्लेवर पसंद है। वनीला पसंद करते हैं, चॉकलेट पसंद करते हैं या फिर स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं। तो इन तीनों फ्लेवर्स में से उसको बताना है कि कौन लोग कौन सा फ्लेवर पसंद करते हैं, कितने लोगों की संख्या ऐसी है जो चॉकलेट पसंद करते हैं, इस तरह से। तो देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि 50 लोग ऐसे हैं। देखिए यहाँ पर 3 फ्लेवर है, तो 3 वाला जो प्रश्न होता है हमेशा इस तरह से बनता है, आपको पता होगा हमेशा ऐसे ही रहेगा ये। तो यहाँ से देखिए 50 लोग, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये रहा मान लीजिए वनीला, क्या रहा वनीला, एक तरफ हो गया चॉकलेट और एक तरफ हो गया स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। और आगे इन्होंने कहा है 50 ने वनीला फ्लेवर को पसंद किया, तो वनीला को पसंद करने वालों की संख्या हमने यहाँ पर लिख दी 50 है। और आगे कहा गया है कि 43 लोगों ने चॉकलेट को पसंद किया।
तो 43 लोग हो गए जो कि चॉकलेट पसंद करते हैं और 28 लोग ऐसे हैं जो कि स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं। कितने लोग हैं? 28 लोग। अब देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि क्योंकि हमें थ्योरी से ही समझना है, जो हमारे लिए गिवन है, जो कुछ वहां दे रखा है उसी से हमें समझना होगा कि ये किस टाइप का प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो 100 दे रखा है, टोटल 100 है। अब 100 लोगों को ही हम बांटेंगे, यहाँ पर उन्हीं का वर्गीकरण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो संख्या हो रही है वो 100 से काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 50 लोगों ने वनीला कर लिया हो, 43 ने चॉकलेट और 28 ने स्ट्रॉबेरी, क्योंकि इनकी संख्या जो है वो 125 के लगभग हो रही है, मतलब 100 से काफ़ी अप है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, इसमें वनीला को पसंद करने वाले जो लोग हैं उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे निकलेंगे जो चॉकलेट को भी पसंद करते होंगे, कुछ लोग ऐसे निकलेंगे जो स्ट्रॉबेरी को भी पसंद करते होंगे। तो इस तरह की कंडीशंस यहाँ पर दे रखी है। अब देखिए, अब हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया तो ये दिया है कि 13 लोग ऐसे हैं जो वनीला पसंद करते हैं और चॉकलेट पसंद करते हैं। 13 लोग ऐसे हैं जो वनीला और चॉकलेट पसंद करते हैं। तो देखिए 13 लोग ऐसे हो गए जो वनीला और चॉकलेट पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमने 13 लिख दिया। इसका मतलब इधर से भी 13 माइनस करो और यहाँ से भी 13 माइनस करो। क्यों करना पड़ेगा ये? क्योंकि 50 लोग और 50 लोग वनीला और 43 लोग चॉकलेट जो पसंद करते हैं, उन्हीं में से तो ऐसे 13 लोग होंगे जो इधर भी होंगे और इधर भी होंगे। तो इन दोनों में से आपको 13 माइनस करना पड़ेगा। दूसरी बात आगे दिया है 11 लोग जो है वो चॉकलेट तथा, देखिए एक बात यहां पर समझने वाली है, 13 लोग वनीला और चॉकलेट पसंद करते हैं। तो यहां पर जो 13 लिखा है, ये 13 इसको पूरे को दर्शाएगा। क्यों दर्शाएगा? क्योंकि ये चॉकलेट है और ये वनीला है। उन्होंने अगर ये कह दिया होता कि 13 लोग ऐसे हैं जो चॉकलेट और वनीला दोनों पसंद करते हैं लेकिन स्ट्रॉबेरी नहीं, तो यहां पर हम इसमें 13 को नहीं लेते, सिर्फ 13 यहां पर आ जाता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दोबारा रिपीट, अगर ये कहा होता कि 13 लोग ऐसे हैं जो वनीला और चॉकलेट पसंद करते हैं लेकिन स्ट्रॉबेरी नहीं, तो 13 लोग जो होते वो सिर्फ ये वाले 13 हो जाते, वो 13 यहां तक नहीं होते। यहां पर ये कहा है कि वनीला और चॉकलेट। जैसे मुझसे कहा जाए भाई ऐसा क्या आपके पास एक कलम और एक कॉपी है? तो अगर मेरे पास एक कलम और एक कॉपी के साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं तो मैं कह सकता हूं हाजी भाई मेरे पास एक कलम है, एक कॉपी है। या सपोज कीजिए, मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं, आपसे ये कहा जाए क्या आपके पास 10 रुपए है? क्या आपके पास 10 रुपए है? और अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो भी तो आप कहोगे हाँ जी भाई है मेरे पास 10 रुपया, क्योंकि आपके पास उससे भी ज्यादा कुछ और भी चीजें हैं लेकिन 10 रुपया है। तो जिसके पास केवल 10 होंगे वो भी कहेगा, लेकिन जिसके पास 10 से ज्यादा है वो भी कहेगा हाँ भाई मेरे पास 10 रुपया है। तो यहां पर भी बस वही है कि वनीला और चॉकलेट को पसंद करने वाले लोगों की जो संख्या है वो 13 है। तो हो सकता है कि इन्हीं 13 में से कुछ लोग ऐसे भी हों जो किसी और चीज को भी पसंद करते हो। ये जरूरी तो नहीं है कि वो सिर्फ चॉकलेट या वनीला को, क्योंकि या तो हमसे कह दिया होता कि केवल वनीला और चॉकलेट पसंद है, उनको स्ट्रॉबेरी नहीं है, तो हम इन 13 को सेपरेट मानते। फिलहाल ये 13 यहां से यहां तक वेरी करेगा, ये सारा कुछ बताएगा, यहां तक शो करेगा। इसके बाद देखिए इसी तरह की कुछ चीजें और ली गई हैं। यहां पर 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद की। 11 लोग ऐसे रहे जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद की, मतलब 11 बंदे यहां पर आएंगे तो वो 11 इस पूरे को ही डिनोट करेंगे, लेकिन 11 हम यहां से भी घटाएंगे और 11 हम यहां से भी घटाएंगे, क्योंकि 11 लोग चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी दोनों को पसंद करते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगली बात जो यहां पर बोली गई है वो ये है कि 12 लोगों ने स्ट्रॉबेरी और वनीला को पसंद किया, तो 12 यहां पर आ जाएगा और सीधी सी बात है हमें 12 यहां से भी माइनस करना पड़ेगा और यहां से भी 12 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, फिर इन्होंने बोला और 5 ने सभी तीनों चीजों को पसंद किया। अब देखिए ये जो 5 है वो हम यहां पर लिखेंगे, लेकिन इस 5 को हम इन तीनों में से माइनस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी हमें यह बताया गया 13 लोग ऐसे हैं जो वनीला और चॉकलेट पसंद करते हैं, मतलब उन्हीं में से 5 लोग ऐसे निकल करके आ गए जो इन तीनों चीजों को पसंद करते हैं। तो 5 आपको यहां से माइनस करना पड़ेगा। 5 आपको कहां से माइनस करना पड़ेगा? जो दोनों में कॉमन थे उनमें से माइनस करना पड़ेगा। तो अब यहां पर देखिए थोड़ा सा मुझे ये फील हो रहा है कि फिगर जितना कुछ लिखा गया उसके हिसाब से काफी छोटा बन गया है। आगे के किसी भी प्रश्नों में ऐसा नहीं होगा, आगे ध्यान रखा जाएगा। तो यहां पर
क्या बात चल रही थी? हाँ जी, 5 लोग ऐसे रहे जिन्होंने तीनों को पसंद किया, तो ये 5 यहां पर आ जाएगा और इन तीनों में से 5 को हम यहां से माइनस कर देंगे। तो अब देखिए, इसके बाद आपसे कुछ भी पूछा जाए, आपका सारा सवाल ये बन चुका है। अब यहां से आप कोई भी जवाब दे सकते हो। अगर ये कहा जाए बताइए कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने केवल वनीला को पसंद किया, तो केवल वनीला को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 50 में से 13 और 12 घटा दीजिए, क्योंकि टोटल वनीला पसंद करने वाले 50 थे, जिनमें से 13 ऐसे थे जिनको चॉकलेट भी पसंद था, 12 ऐसे थे जिनको स्ट्रॉबेरी भी पसंद था। लेकिन केवल वनीला पसंद करने वाले कितने थे? तो 50 में से हम 13 और 12 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 35। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला, जो अगर पूछ लिया जाए कि बताइए ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें केवल चॉकलेट, कितना आएगा इसमें से? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 25 आएगा। अब देखिए, चॉकलेट, केवल चॉकलेट पसंद करने वाले लोगों की संख्या क्या है? तो 43 में से 13 और 11 दोनों को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से स्ट्रॉबेरी, केवल स्ट्रॉबेरी के लिए हम क्या करेंगे? 28 में से 11 और 12 माइनस कर देंगे, मतलब 23 माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा केवल स्ट्रॉबेरी वाले 5 बंदे रहेंगे। चलिए ठीक है, तो आगे हमसे पूछा क्या गया है, हम वहीं पर आ जाते हैं। ऐसे छात्रों की संख्या बताइए जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद किया, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद किया लेकिन वनीला नहीं। तो देखिए, ऐसे लोगों की संख्या ये है जिन्होंने क्या किया है? चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद किया लेकिन वनीला नहीं। वनीला वाले को अलग हटा दीजिए, तो 11 में से 5 गया, कितना बचेगा? 6 लोग ऐसे रहे जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद किया, 11 माइनस 5 6 लोग ऐसे रहे जिन्होंने इन दोनों चीजों को पसंद किया लेकिन वनीला को नहीं किया। ठीक है, तो ये जो प्रश्न थे इस क्लास में हमने यहां तक बता दिया है, और ऐसे सभी प्रश्नों को, जो इससे रिलेटिव प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करिए, और कोई भी दिक्कत आती है तो बताइए। मुझे उम्मीद है कि वेन डायग्राम से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो आप इन तीनों क्लासेस को लेने के बाद आपसे सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद।